है, तो ये है हेलो ग्रुप। भेजेंगे ना याद, लिख रहा है। एक तो है ना इतना से याद रख लेना जिसको कल कम भी समझ में आया। दो 3 टाइप के ग्रुप पढ़ेंगे अपन, एल्केन, एल्कीन, एल्काइन, एल्केन, एल्कीन, एल्काइन। दो इसमें ना ये याद रखने का तरीका होता है। इसमें आएगा ANE, इसमें क्या आएगा ENE और YNE। मैंने बताया था और उस दिन परसों मैंने ऐसे बताया था, ध्यान रखना कि A फॉर एप्पल का आता पहले और Y बाद में और E बीच में। तो ध्यान रखना Y वाला जब भी नाम आएगा ध्यान रखना लास्ट ग्रुप की बात कर रहा है, और जहाँ पर भी डबल E आ जाए तो ध्यान रखना बीच वाला ग्रुप हो रहा है। तो ये याद रखना, ये जो ग्रुप होता है ना एल्केन ग्रुप, ये इनमें लगता है सिंगल बॉन्ड, इसमें लगेगा डबल बॉन्ड, ध्यान रखना, और इसमें लगता है ट्रिपल बॉन्ड। इतना याद रख के जाना पहले तो, रह जाएगा ना याद। फिर अपन है ना इसमें ऐसे लिखा था, अगर याद हो तो CH4 ऐसा कुछ लिखा था अपन ने। मैंने कहा एक के कार्बन बढ़ेगा, 1 2 3 4 5, और इसका अंदर मैंने बताया था, अरे जनरल फॉर्मूला क्या बताया था इसका, CnH2n +2, और यहाँ बताया था CnH2n, और यहाँ बताया था CnH2n -। ये बात हुई थी। कभी कुछ ही पूछ लेगा इसमें, हर एक चीज़ काम के छोड़ कुछ नहीं सकता है। जब मैंने कल शायद तुम्हें ग्रुप में भेजा था, शायद एक कोई ग्रुप से मुझे पता नहीं आ रहा है, बाकी एक पूछा था इसका जनरल फार्मूला लिखो, जनरल फार्मूला बोला था, ये जनरल फार्मूला है, ठीक है। इसमें याद रख लेना, देखो सब जगह मैंने इसमें भी तरीका बताया था, मैंने कहा सब जगह CN लिख देना, CnH2n, CnH2n, CnH2n। फिर मैंने यहाँ बोला था, यहाँ पे क्या लगा देना, प्लस के 2, बीच में कोई 2 नहीं, या माइनस के 2, ठीक। फिर एक अपने एक यहाँ पे बात करी थी कि इधर कि पहले CH लिखते चलना, यहाँ पर भी CH लिख देना हर जगह। ये वही 5, ये 4, ये 3, ये 2, 1 को तो लिखते नहीं वैसे तो, 5 4 3 2 लिखना चाहो तो अभी लिख देना कोई नहीं। और मैंने यहाँ पर बताया था यहाँ हाइड्रोजन कितना आते हैं, इसलिए मैंने उस दिन बताया था हाइड्रोजन डायरेक्टली लिख रहा हूँ मैं, दुगने से 2 ज़्यादा, बस ये थोड़ा याद रखना, हाइड्रोजन की बात हो रही है, दुगने से 2 ज़्यादा। यहाँ पाएंगे दुगने, ओनली डबल, यहाँ पाएंगे दुगने से 2 कम। पेपर में वैसे ये लिखना नहीं होगा, वो तो तुमसे नाम पूछेगा, ये तुम्हें हेल्प करेंगे कि भाई कैसे डबल, कैसे दुगना, कैसे तिगुना। डबल ऐसे देखो, यहाँ पर डबल मतलब अगर कार्बन 5 है तो हाइड्रोजन कितने हो जाएंगे, 10, 4 है तो 3 है तो 4 2। वैसे तो ध्यान रखना इसका फॉर्मूला नहीं होता, उस दिन भी बताया था, तो तुम्हें लगाना ही नहीं, अपन एक सीरीज बन जाए अपना ऐसे, इसलिए, और इसका भी फॉर्मूला वैसे नहीं होता, ध्यान रखना। अब यहाँ पे हाइड्रोजन क्या आएंगे, डबल से 2 कम, तो 5 का डबल 10। और फिर मैंने एक चीज़ और बताई थी, यहाँ सीक्वेंस बन रहा है, देखो ये हाइड्रोजन 2 बढ़ते जाते हैं, चेक कर लो वाला है ना। तो यहाँ पर भी हाइड्रोजन क्या होंगे, ऊपर की तरफ जाओगे तो 2 कम हो रहे हैं, तो उधर भले मत देखो, डायरेक्ट लिख दो 6 4 2, रह जाएगा याद। और जब इधर की बात करें ना तो यहाँ कितना है, अरे ये बाद में लिख लेना, पहले समझ ले, मैं इसकी फ़ोटो भेज दूंगा, मैंने लिखा हुआ तो फिर तो बुकों में भी पढ़ा है ऐसा कैसे। यहाँ कितना आएंगे हाइड्रोजन बोलो, 5 का डबल 10, 2 ज़्यादा, फॉर्मूले के अकॉर्डिंग जाओगे तो कितना हो गया 12, फिर 2 कम करते जाओ, क्या 6, और इसको लिखते हैं 1 लिखना चाहो तुम्हारी इच्छा, ना लिखना चाहो तुम्हारी इच्छा। फिर मैंने एक चीज़ इसमें थोड़ी और बोली थी, इनके नाम बताने थे, इनके
बस अब ये याद रखना। ये पता है ना C1 को क्या कहते हैं, ये बताए बता। पहले दिन तो थी ना शायद, 4 हो गए 5 हो गया। C5 को क्या कहते थे, अभी मैंने लिखा था, क्या बोलते थे? पैंट। 4 को ब्यूट, प्रॉप, एथ और मैथ। ये याद रख लेना। इधर भी खाली है, जिसको नहीं दिखा ना इधर आ जाना बोले। रह जाएगा ना याद। ये मैथ एथ, अरे ये भी स्टार्ट में ना जब मैंने पूछा था तो ये बच्चों को इधर एक तो इसमें कन्फ्यूजन होता है कि मैथ पहले कि एथ पहले। तो मैंने बताया था ऐसे याद रख के ना, कुछ चीज़ें तो मैं काम करेगी। इंग्लिश का वर्ड होता है ना एमी, मी, ये थोड़ा याद रख लेना। मी मतलब पहले मैथ फिर एथ। वह पेपर में इतना लोड रहेगा, कभी ये इधर हो जाएगा, ये इधर हो जाएगा। सारा खेल वो 3-3.25 घंटे का है ना। 3-3.25 घंटे तक जो अपने आप को थोड़ा स्थिर रख पाए ना पेपर में, वो तो ठीक है, वरना आते सवाल उंदे सुंदे होंगे और स्पीड नहीं रही तो अभी तुमने देखोगे टेस्ट में क्वेश्चन भी छूट गए होंगे शायद किसी के, है ना। तो तुम ये याद रखना, एम ई याद रह जाएगा ना, मतलब पहले मैथ फिर एथ, ये याद रखना। अरे इनके नाम के पीछे बस ये लगाते चलो। जैसे मैं इधर से चालू करता हूँ, C5 को क्या बोलते हैं? पैंट। पैंट इसको क्या बोलेंगे? ब्यूट। इसको क्या बोलेंगे? प्रॉप। और इसको क्या बोलेंगे? एथ। बस इसके नाम के पीछे बस ये लगा देना, YNE YNE YNE, तो ये हो जाएगा पेंटाइन, है ना। बस इसके पीछे लगा देना ब्यूटाइन, प्रोपाइन, एथाइन। ठीक है, कल यही चीज़ है भाई, ये याद है। को देख लास्ट वाला ग्रुप है ना, कोई पूछेगा ना, जैसे कोई तुमसे पहले एक बार मैं नाम लिख दूँ, फिर जिसको डाउट हो एक बार बोलना है। जैसे इधर आया तो यही चलेगा, लिखोगे तो क्या? पैंट, फिर ब्यूट, प्रॉप और एथ। थोड़ा हिंदी वाले को भी लिख दिया रहे मुझे। अब मुझे एक बात बताओ, इसके नाम के पीछे क्या आता है? ENE। बस तुम सबके नाम के पीछे है ना ENE लगा देना। ये बाद में टूटिए क्या, मैं ला के दूंगा तेरे को, ऐसे डाल के यूँ करना तो ये उखड़िएगा। केली गई। अब भैया समझा रहे, ये पेन डाल रही उसके अंदर है, तो कोई पर्टिकुलर है, रह जाएगा ना याद। इस इधर क्या लगाओगे बोलना? ENE। ये ऐसा हो जाएगा, इसमें ऐसा हो जाएगा। ठीक है ना। हिंदी वाले के लिए मैंने बताया था बड़ी की मात्रा लगती है, और उसके नाम के पीछे क्या हो जाएगा? पेंट ENE। तो लगा लोगे सबके पीछे, सबके नाम के पीछे ENE लगा देना। अब जैसे मान लो तुमने ना, पेपर वाले ने पूछा तुमसे, या तो ऐसे बोलेगा, अब वो थोड़ी देर उधर में देखना, पूरा पता अब ये ना ये किसका फॉर्मूला है, तो तुम तो पहले डालना कार्बन 5 वाला पेंट हो गया। अब ये देखो, ये डबल ए की क्या है? डबल ए, या देखो बीच वाला ग्रुप, तो नाम हो जाएगा पेंटीन। और ये याद रखना, सर ने बोला बीच वाले ग्रुप के पीछे हमेशा ये लगा देना तुम्हें। ठीक है, तो ये तुम्हें ना थोड़ा से याद रखना, रह जाएंगे नहीं याद। अब है ना कल वाले से थोड़ा आगे बढ़ रहे हैं। अब ध्यान रखना, ये जो ग्रुप होता है ना, इसको बोलते हैं सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। और ये वाले जो ग्रुप है ना, इन्हें कहते हैं, दोनों ग्रुप, इन्हें कहते हैं अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। तो क्वेश्चन आएगा सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन क्या होता है? हिंदी में क्या कहते हैं? बोल लूँ ना बहन, बोल मैं से पहले तो तोड़ ले, फिर आगे बोलूँ। पहले ये यहाँ तक क्लियर है ना, यहाँ तक ठीक है। तो ध्यान रखना, इस ग्रुप को क्या बोलते हैं? सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। मतलब ऐसे हाइड्रोकार्बन जिनके बीच में सिंगल बॉन्ड पाया जाता हो। क्या पाया जाता हो? इसमें ना दो डिफाइन नहीं, या तो जिनमें सिंगल बॉन्ड पाया जाता है वो क्या कहलाते हैं? सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, या
जिनमें एल्केन ग्रुप पाया जाता है, टीचर ऐसे भी कह सकता है कि जिनमें एल्केन ग्रुप आ रहा है। एल्केन ग्रुप वाले क्या हैं? सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। और अनसेचुरेटेड वो हाइड्रोकार्बन है जिनमें या तो डबल बॉन्ड पाया जाता हो, ट्रिपल, डिफाइन लिखवा दूंगा मैं, पहले समझ लो है ना, या तो जिसमें डबल बॉन्ड पाई जाए या ट्रिपल बॉन्ड, या मैं उल्टा बोलूँ कि जिनमें एल्कीन या एल्काइन ग्रुप पाया जाता है उसे बोलते हैं क्या? अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। तो हेडिंग डालो पहले, जिसको टेबल बनानी है तो एक बार बना लेना, टेबल बना लेना। मेरे हिसाब से कल वाले से बेटर ये टेबल है, वो तुम्हें ना सही रहेगा।